हेलो आर्टिस्ट। स्केचिंग में प्रपोर्शन मेजर करने के बहुत से तरीके हैं। इसमें से यहाँ पर मैं ग्रिड मेथड यूज़ कर रही हूँ। जो पिक्चर दी गई है उस पे मैंने एक ग्रिड बना रखा है और उस ग्रिड के हिसाब से मैं हर एक स्क्वायर को उसी तरीके से कॉपी कर रही हूँ। उतने ही स्क्वायर मैंने पेपर में बना रखा है। ये इस मेथड से जो भी आर्ट बनती है, जो भी स्केच करते हैं, वो बहुत ही परफेक्ट बनती है। तो अगर हमको हूबहू अगर मैं कस्टमाइज़ ड्राइंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं कस्टमाइज़ नहीं कर रही हूँ, पर मुझे यही प्रपोर्शन में चीज़ को कॉपी करना है। सो मैं यहाँ पे ग्रिड मेथड यूज़ कर रही हूँ और कस्टमाइज़ आर्ट के लिए भी ग्रिड मेथड यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पर मैं हर एक स्क्वायर में सारे स्क्वायर्स में को देख के पर्टिकुलर उसमें कहाँ पे कितने पे दूरी पे क्या बनाया गया है उसे कॉपी कर रही हूँ। और ये आसान क्यों होता है, क्योंकि स्क्वायर्स बहुत छोटे होते हैं और हमें पता है कितने प्रपोर्शन पे क्या हमें लेंथ लेनी है, विड्थ लेनी है कहाँ पे। तो बस हमको ध्यान लगाना है, ऐसा ना हो कि कोई और स्क्वायर में हमारा वो पार्ट बन जाए। तो हमें रो और कॉलम्स काउंट करके ही ये काम करना है, क्योंकि बहुत सारे रो होते हैं, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। सो काउंटिंग हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे पिक्चर आगे पीछे ना बन जाए। तो इस मेथड से हम यहाँ पे श्री कृष्ण और गैया माँ को बना रहे हैं। तो सारे प्रपोर्शंस मैं उसी हिसाब से ले रही हूँ। और यहाँ पे हम ये नहीं सोचेंगे कि आइज़ तो बिल्कुल लीफ की तरह होनी चाहिए, या आँख तो मैंने ऐसे बनाना सीखा है। यहाँ पर हम हर एक कॉलम को ही कॉपी करेंगे। जिस भी कॉलम पे, मतलब जिस भी रो और कॉलम का जो भी साइड है, कॉर्नर का है कि सेकेंड जगह का है, तो उसको हम लोग सेम एग्जैक्टली वैसा ही कॉपी करेंगे। क्योंकि अपने तरीके से अगर हमें आर्ट करनी है तो फिर हम ग्रिड मेथड यूज़ नहीं करेंगे। तो मोस्ट वाली कस्टमाइज आर्ट के लिए हम लोग ग्रिड मेथड यूज़ करते हैं। आर्टिस्ट हमेशा ग्रिड मेथड, जिससे ज़रा भी आईज़, नोज़ या लिप्स में कहीं भी गलती ना हो सके। हाय फ्रेंड्स, अगर आप अपना कस्टम आर्ट वर्क बनवाना चाहते हैं तो विज़िट करें artbyvatsala.com। और अगर आप अपनी आर्ट जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें मेरा बिगनर आर्ट कोर्स। इसमें आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप वीडियो और पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें मैं आपकी हर मुश्किलों में मदद करूँगी। यहाँ पर ये ब्लॉक्स बताते हुए मैं ये भूल गई थी कि मैं पेपर कौन सा यूज़ कर रही हूँ। ये ग्रे सिंपल पेपर है। ये कोई 200 या 250 GSM का पेपर नहीं है। सिंपल से एक बहुत पतले पेपर पे मैंने ये आर्ट कर रही हूँ। और ये हमारी वाइट चारकोल पेंसिल है, जिससे मैंने ये स्क्वायर्स बना रखे हैं। यहाँ पर मैं चारकोल पेंसिल सबसे लाइट वाली यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि लाइट चारकोल पेंसिल हम थोड़ा सा अगर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो रब भी कर सकते हैं। और ग्रेफाइट पेंसिल मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा ग्रेफाइट पेंसिल में एक शाइन होती है जो कि मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। और ग्रेफाइट पेंसिल करने के बाद अगर हम उस पर चारकोल पेंसिल यूज़ करते हैं या तो हम उस पर सॉफ्ट पेस्टल यूज़ करते हैं तो वो उस पर टिकता नहीं है। या तो हम चारकोल पेंसिल यूज़ करें, और ये पिक्चर मैं सॉफ्ट पेस्टल और फिर उसके बाद पेंसिल कलर्स यूज़ करूँगी, उससे मिक्स करके बनाऊँगी। तो अभी चूँकि सॉफ्ट पेस्टल मैं बेस पे रखूँगी, इसलिए मैं बिल्कुल ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ नहीं करूँगी। तो ऐसे ही केसेस में ध्यान रखिएगा कि जब हम स्केचिंग करते हैं, अगर आपको चारकोल आर्ट करनी है या सॉफ्ट पेस्टल से आर्ट करनी है तो प्लीज़ ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ मत करिए। और देखिए, हर एक कॉलम, रो और कॉलम के जो बॉक्स हैं उनको कैलकुलेट करते हुए हमारा ये कृष्ण जी बनते जा रहे हैं।
यहाँ पर हमने एक गलती कर दी है, कृष्ण जी के जो माथे पे जो टीका है वो मुझे ऊपर वाले कॉलम पे करना है, उसे मैं बाद में रब करके सेट कर दूँगी। तो यही है कि इसका कैलकुलेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए कि कौन से रो और कौन से कॉलम पे कौन सा पार्ट बनना है, इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सो उसे अब रब करके हमने काम ऊपर से करना शुरू किया, क्योंकि हमने जो यहाँ पे रो एंड कॉलम जो पिक्चर में लिया है सेम उतने ही रो एंड कॉलम मैंने पेपर पे लिया है। सो कैलकुलेशन मेरा इजी हो जाएगा। मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि आप ये रो एंड कॉलम इस तरह से ग्रिड किसी पिक्चर पे कैसे सेट कर पाते हो, क्योंकि हर पिक्चर आपकी ऐसे बहुत ईज़िली बन जाती है। तो इसके लिए बहुत इजी तरीका है, आप कैनवा पे चले जाओ, कैनवा पे ग्रिड को सेट करो, आप अपनी पिक्चर रखो और उसके बाद ग्रिड सेट करो, तो आप को एक ग्रिड वाली फ़ोटो मिल जाएगी। और जब आपके पास कंप्यूटर पे ग्रिड की फ़ोटो है तो आप उतने ही रो एंड कॉलम किसी पेपर पे आप बनाइए। ये है कि वो कॉलम एंड रो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, तो आपका अपने आप कॉपी करना इजी हो जाएगा किसी भी पर्टिकुलर पिक्चर को। तो ये कोई बहुत कठिन नहीं है। अब देखिए मैंने ऊपर से मैंने स्टार्ट करना शुरू किया, क्योंकि नीचे का कृष्ण जी का मत्थे पे जो बिंदी आ रही थी वो मेरे को थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना था, क्योंकि यहाँ पे मेरी गलती हो गई थी कि कॉलम्स एंड रो मैंने गलत कैलकुलेट कर लिया था। तो ये एक चीज़, इतने सारे रो एंड कॉलम इतने बॉक्सेस में ये गलतियाँ बहुत होती हैं, तो ये हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए। अक्सर हम लोगों से भी गलती हो जाती है और गलतियाँ आप फिर रब करके फिर उसको प्रॉपर रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो फाइनली हम ऊपर वाले पार्ट को ऊपर से ही स्टार्ट किए हैं, क्योंकि उतने ही हमने कॉलम्स बना रखे हैं, रो बना रखे हैं, तो हम किधर भी किसी भी साइड से अपनी आर्ट करेंगे वो बिल्कुल प्रॉपर बनेगी। तो यहाँ पर हम मुकुट सेम एग्जैक्टली ये सर का पार्ट उनके जैसा नहीं बनाएंगे, हमने एक मुकुट जैसा मुझे बनाना है, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, जिस पे कृष्ण भगवान का केवल हमें मोर पंखी दिखानी है, मुझे ये फ्लावर्स और ये नहीं दिखाना है। तो ये मैंने इस तरीके से ही बस बना दिया है, एक हल्का सा मुकुट का तरीका बनाया है। और देखेंगे अगर मुझे और थोड़ा कुछ चाहिए होगा तो मैं इसमें और कुछ ऐड कर दूँगी, बट मुझे फ्लावर नहीं पसंद है, सो मैं फ्लावर नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ये हर आर्टिस्ट की अपनी पसंद है। किसी किसी को कई सारे फ्लावर्स का पसंद है, बट मुझे लगता है कि फ्लावर्स अगर राधा जी के ऊपर होता तो वो ज़्यादा सुंदर लगता, बशर्ते कृष्ण भगवान के ऊपर।